डायनासोर एक ऐसा नाम जिसके सुनते ही हमारे जहन में एक ख़्याल फट से आ जाता है, और वो ये है कि एक मखलूक थी बहुत ही बड़ी जो कि किसी वजह से नापैद हो गई। लेकिन वजह क्या थी ये हमें ना हमारे स्कूलों ने सिखाया और ना ही कॉलेजेस ने। ज़्यादातर स्कूल्स और कॉलेजेस ऐसे ही हैं। खैर, मैं किस लिए हूँ, मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा कि वो कौन सी वजूहात थी जिनकी बिना पर आज हमारी आंखों के सामने डायनासोर ज़िंदा हालत में नहीं है। फ्रेंड्स, अकेले डायनासोर्स ही नहीं, बहुत सारी मखलूक़ात की लिस्ट है जो कि वक़्त के गुज़रने के साथ साथ मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर शिकार या आलूदगी की वजह से नापैद हो गए। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायनासोर्स है, तो शुरू करते हैं। डायनासोर्स क्यों मरे, क्यों नापैद हुए? आज से 100 साल पहले, मतलब कि 20वीं सदी में जो साइंसदान थे उनका ये मानना था कि जो डायनासोर्स थे वो इस वजह से नापैद हुए क्योंकि उस वक़्त हवा में बदलाव आ गया, हवा में आलूदगी आ गई, हवा डायनासोर्स के लिए साजगार नहीं रही, इस वजह से वो नापैद हो गए। उसी वक़्त में एक साइंसदानों का टोला ये भी कहता था कि डायनासोर्स इस वजह से इस दुनिया से ख़त्म हुए क्योंकि उनका साइज़ बहुत ही बड़ा हो चुका था। वो दुनिया की सारी खुराक हड़प लेते थे और इस तरह वो डोमिनेट करते गए और उनका साइज़ दिन ब दिन बढ़ता गया और इतना बड़ा हो गया कि जो हमारी दुनिया में जितने भी खाने के ज़खायर हैं वो भी उनके लिए कम पड़ने लगे। इट इज़ वेरी अमेजिंग कि इतनी बड़ी दुनिया में इतने सारे फल हैं, इतने सारे दरख्त हैं, इतने सारे दूसरे छोटे मोटे जानदार हैं जिनको डायनासोर्स खा सकते थे, लेकिन फिर भी इन सब के मौजूद होने के बावजूद भी डायनासोर्स इतने बड़े हो गए कि उनके लिए ये सब कम पड़ गया और ख़ुराक की कमी की वजह से, भूख की वजह से वो मर गए। ये थी दो थ्योरीज़ जो कि 100 साल पहले थी। एक ये कहते थे कि डायनासोर्स इस वजह से नापैद हुए क्योंकि हवा आलूदा हो गई, और दूसरे ये कि भूख की वजह से। लेकिन रीसेंट रिसर्चर्स और साइंसदानों ने ये कहा है कि ये जो दोनों थ्योरीज़ हैं वो बिल्कुल गलत हैं। साइंसदान ये कहते हैं कि ना तो वो भूख से मरे थे और ना ही आलूदगी की वजह से, बल्कि वो नापैद हुए एक बहुत ही बड़े पत्थर की वजह से, एक मेटेरॉइट की वजह से। ये इतना बड़ा पत्थर होता है दोस्तों जितनी बड़ी कि हमारी ज़मीन है। ऐसे पत्थर आम तौर पर सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं, लेकिन किसी हादसे की वजह से या खुदा की करनी ऐसी थी कि वो जो बहुत ही बड़ा ज़मीन के जितना बड़ा तकरीबन जो पत्थर था वो सूरज के गिर्द गर्दिश करने की बजाय हमारी ज़मीन के साथ जा टकराया। और चूँकि डायनासोर साइज़ में सबसे बड़ा था, इस वजह से वो सबसे पहले अफेक्ट हुआ और वो तो बिल्कुल ही नापैद हो गया। इसके अलावा जितने भी मैमल्स थे, मतलब बड़े जानदार, वो भी नापैद हो गए। छोटे जानदार किसी हद तक महफूज रहे। ये कहानी मतलब कि जब ये टकराया था वो आज से 65 मिलियन साल पहले, मतलब कि डायनासोर्स आज से 65 मिलियन साल पहले ही नापैद हो चुके थे। और इसके अलावा भी जो छोटे जानदार थे वो भी किसी हद तक नापैद हो गए, चंद एक बचे। इसके अलावा एक और डायनासोर की किस्म थी जिसका नाम था प्टेरोसोर्स। ये एक तरह की बहुत ही बड़ी चमगादड़ थी, इतनी बड़ी कि डॉल्फिन मछली जो थी उस वक़्त, ये उसको एक ही बाइट में खा जाया करती थी। इमेजिन करें ये कितनी बड़ी थी। और अगर ये इस वक़्त होती 2021 में तो सोचिए हमारा क्या बनता। इसके अलावा प्लेसियोसोरस, ये एक तरह की बहुत ही बड़ी छिपकली थी और इसके साइज़ को जानकर भी आप बहुत ही हैरान हो जाएंगे कि ये एक बड़े शिप के जितनी थी, इतना बड़ा साइज़ था इसका। इमेजिन करें, हमसे आज एक उंगली जितनी छिपकली बर्दाश्त नहीं होती। बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ पीपल छिपकली को देखकर डर जाते हैं, एलर्जिक हैं वो छिपकली को लेकर। लेकिन उस वक़्त वो छिपकली इतनी बड़ी थी और वो एक ही बाइट में बहुत बड़े बड़े जानदारों को खा जाया करती थी। शुक्र है इस वक्त वो नापैद हो चुकी है, वरना हम में से बहुत सारे लोगों का जीना दोबर हो जाता। तो दोस्तों, इस तरह
बहुत सारे जानदार जो थे वो नापैद हो गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब हमारी दुनिया दोबारा 2021 में इस वक्त आबाद कैसे होगी, जबकि सारी मखलूक़ात जो थी वो तो नापैद हो चुकी थी। तो इसका जवाब ये है कि दोस्तों, जो हमारी ज़मीन है उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम है कि वो एक सर्टेन वक्त के बाद दोबारा रिवाइव हो जाना शुरू कर देती है। इसी तरह उस गोले के टकराने के 10 मिलियन साल बाद दोबारा हमारी ज़मीन आबाद हो गई। 10 मिलियन साल बाद दोबारा दूसरे जानदार भी पैदा होना शुरू हो गए, जो कि उस वक़्त नापैद हुए थे या नहीं हुए थे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। खैर, साइंसदानों का ये कहना है कि 10 मिलियन साल बाद जब दुनिया दोबारा रिवाइव हुई थी तब ही इंसान का वजूद भी आया था। मतलब कि डायनासोर्स के दौर में इंसान नहीं था। इसके बाद जब वो टकराया पत्थर तो उसके 10 मिलियन साल बाद इंसानों का वजूद आया। एक बात आपको मैं बताता चलूँ कि फ़िल्मों में हमें ये दिखाया जाता है कि डायनासोर्स और इंसान एक ही जगह में एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं, जबकि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाया है कि डायनासोर्स और इंसान एक वक्त में एक जगह में पाए गए हों, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से नहीं है कि डायनासोर्स है वो जो क्या करेंगे, वो इंसानों को मारेंगे और इंसान इनका शिकार करेंगे। इस वजह से इंसान का बका मुमकिन ही नहीं है कि वो डायनासोर्स के साथ रहता। इस वजह से खुदा ने इन दोनों को एक वक्त में एक साथ में नहीं रखा। अगर ये होते एक वक्त में एक साथ तो इनमें से सिर्फ एक मखलूक ही बचती, या इंसान बचते या डायनासोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।